ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे किया था। एक्सरसाइज 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम आगे चलेंगे। देखो कॉन्सेप्ट जो भी है इस चैप्टर का वो हमने लेक्चर 1 में ही कवर कर लिया है। हमको क्वेश्चन डायरेक्टली करने हैं, हमको डायरेक्टली अब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो 3.1 हमने पिछली क्लास पे खत्म कर लिया है, 3.2 पे चल रहे हैं। ये देखो एक्चुअली में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड है ये, तो वीएसए बोलते हैं इसको, वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनना है एंड इसमें एक्सप्लेन करने वाला है, फिर बाद में मैं लिखवा दूंगा इसका आंसर, लेकिन पहले हम लोग ओरली इसको आंसर करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane? क्या बोलते हैं उन लाइंस को? x axis and y axis. x axis and y axis। तो फर्स्ट का आंसर कैसे लिखोगे? x and y axis नहीं axis लिखेंगे, ये प्लूरल फॉर्म है एक्सिस का, AXIS ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? एक्सेस। तो x axis and y axis या फिर x एंड y एक्सेस। सेकेंड पार्ट, हाँ सर हम इसमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा लिख सकते हैं? नहीं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा तो किसी पॉइंट के लिए होते हैं, ये नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की बात हो रही है। ऑर्डिनेट क्या होता है? एक पॉइंट होता है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ये पॉइंट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 1,5, तो इसका एब्सिसा है 1, ऑर्डिनेट है 5। एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक पॉइंट होते हैं, ये लाइन की बात कर रहा है। ओके सर। सेकंड देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस? क्या आंसर होगा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स। सेकंड पार्ट का आंसर होगा क्वाड्रेंट। ईच पार्ट बोला है तो क्वाड्रेंट्स लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ओरिजिन। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर हो गया। चलो अब ये लिख लो, तीनों आंसर लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट्स, जल्दी से लिखो। इसमें कहने को वैसे 3 एक्सरसाइज हैं, बट सब में बहुत थोड़ा थोड़ा है। ढंग से पढ़ा जाए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपेयर करने के लिए 3 आवर्स काफी है। 3 आवर्स, 3 घंटे में पूरा चैप्टर तुम चाहो तो सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, और मेरे पढ़ाने के बाद तो 1 घंटे में हो जाएगा तीनों चैप्टर, तीनों एक्सरसाइज। लिख लिए यहां तक? सर डन। यस सर। चलो आगे, वेरी गुड, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्चुअली एक परेशानी है कि मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ और ग्राफ दोनों सेम पेज पे नहीं है। जैसे ग्राफ मेरे नेक्स्ट पेज पे है और क्वेश्चन पीछे वाले पेज पे है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें? अपनी बुक खोल लो, बुक सबके पास है ना अभी? यस सर। तो अपनी अपनी बुक खोल लो। तुम्हें क्या करना है, मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसका भी नाम बोलूंगा वो फर्स्ट पार्ट पढ़ेगा और उसका आंसर यहां से देख के बताएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उत्कर्ष, फर्स्ट पार्ट बताओ क्या है? सर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी, यस तो बी का सर। कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -5 and 2। -5 and 2। देखो एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते कैसे हैं? कोऑर्डिनेट को कभी भी ऐसे मत लिखो, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका नहीं होता है। कोऑर्डिनेट को या तो बी फिर ब्रैकेट शुरू करके -5, 2 ऐसे लिख दो, ये सही है, या फिर बी और इस तरीके का एक साइन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2, ये वाला साइन नहीं लगाते हैं, इक्वल टू नहीं होता है ये। या तो इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो, ठीक। तो दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हो, दोनों ही सही है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? बी इज अ पॉइंट। ओके। बी इज अ पॉइंट whose coordinate is -5, coordinates are Okay. minus। ओके सर।
While writing coordinates, you will first write the x coordinate, then you will write y coordinate. X coordinate is called as abscissa, and y coordinate is called as ordinate. So for point B, the x coordinate is -5 and y coordinate is 2. So B will be written as -5, which is x coordinate or abscissa, and ordinate 2. तो B का coordinate -5, 2 हो गया. चलो सेकंड पार्ट, अनिका. The coordinates of bracket in 5, -5. अच्छा, C ब्रैकेट 5, -5 नहीं, C के कोऑर्डिनेट्स -5, सॉरी 5, -5. C के कोऑर्डिनेट्स 5, -5. थर्ड, अनन्या. Yes, sir. The point identified by coordinates -3, -5. -3, -5. हाँ बताओ, E point. ये कौन से पॉइंट का है? -3, -5. E पॉइंट. हाँ, E पॉइंट. E फॉर एलिफेंट. E पॉइंट है. देखो यहाँ पे -3, -5 पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा. तो इन सारे पॉइंट्स को देखो ही मत, सिर्फ H और E के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यही दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है ना. तो इसमें से -3 पहले x का और y का -5, तो E है वो. साइन कन्वेंशन भी याद होगा ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड में x - y प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो ये भी ध्यान रखना है. चलो फोर्थ, उत्कर्ष. Sir, the point indefined by coordinates 2 and 4. आइडेंटिफाइड लिखा होगा, 2 and 4. Yes, sir. बताओ कौन सा पॉइंट है? Sir, x coordinate and y coordinates are minus. Sir, 2 and. रुको, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो 2 पहले. and -4 है. 2 and -4 है. हाँ बताओ कौन सा पॉइंट है, बताओ जल्दी. Point, sir, G. पॉइंट G. वेरी गुड. फिफ्थ पार्ट, अनिका. The abscissa of the point B. Sir, 6. Abscissa of point B. D. Sir, D. D for dog. Okay. तो abscissa equal to कितना है? 6 है. वेरी गुड, करेक्ट है. सिक्स्थ पार्ट, अनन्या. The ordinate of H. H. हाँ बताओ कितना है? -3. -3. ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट, उत्कर्ष. Coordinates for the point L. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. हाँ बताओ. Sir, 0 and 5. L कहाँ है? पहले ये है. हाँ, y पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. बहुत बढ़िया. और 5 हो जाएगा. बहुत ही बढ़िया. कोई भी पॉइंट अगर x पे लाई करता है, यहाँ देखो मैं रिकॉल भी कराता चलता हूँ. मान लो पॉइंट A अगर x पे है तो x कोऑर्डिनेट A होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा. अगर कोई पॉइंट B y पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ये B हो जाएगा. B कोई भी वैल्यू हो सकता है. जैसे L के केस में B की वैल्यू क्या है? 5 है ना. नेक्स्ट, और भी है क्या? Yes, sir. Sir, last पार्ट, अनिका बताओ. The coordinates of the point M. Sir, M. -3, -0. -3, 0. बहुत बढ़िया. देखो m किस पे है? x एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म पे होगा? a, 0 फॉर्म पे होगा. हाँ, अलग बात है a की वैल्यू -3 है और b तो 0 ही होगा. तो -3, 0. सारे आंसर तुम लोगों ने बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व करवा दिए. इन सबके आंसर्स लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2. Sir, 2. हाँ, आज खत्म कर लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब होपफुली खत्म कर लेंगे. जल्दी कंप्लीट करो. अगली क्लास पे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेट भी खत्म हो जाएगा. जल्दी कंप्लीट करो. 3.2 में कितने क्वेश्चंस हैं देखना जरा. Sir, only 2 questions. तो देखो ये भी लास्ट ही क्वेश्चन निकल गया. अब चलेंगे 3.3. पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास पे ही सीख रखा है. अब थोड़ी सी प्लॉटिंग करेंगे हम लोग. ठीक, यहां तक कंप्लीट करो जल्दी से. बताओ.
देखो आगे 3.2 खत्म हो गया, ये उसके आंसर्स हैं। देखो पॉइंट्स को प्लॉट करना मैंने बता दिया है ना। ग्राफ पेपर पे क्या होता है, इस तरीके से लाइन हम लोग बने होते हैं। मैं ग्राफ पेपर लास्ट टाइम दिखाया भी था, ये देखो ग्राफ पेपर इस तरीके से होता है। देखो ये ग्राफ पेपर है, तो मैं समझाने के लिए बस तुम्हें बता दूं पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे होती है। पिछली क्लास पे तो मैंने ऐसी ओरली दिखाया था ना, प्रॉपर स्केल नहीं था। अभी मान लो ये स्केल भी है, तो क्या करोगे, बहुत ध्यान से यहाँ पूरा अच्छे से देखो, क्योंकि अब हम प्लॉटिंग करना जा रहे हैं, प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। देखो ये ग्राफ पेपर ऐसा होता है। 8th क्लास में हम लोग क्या करते थे, 8th क्लास में हम लोग इस तरीके से बनाते थे। यहाँ पे एक रुको, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेते थे इस तरीके से, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से लेते थे, और इसको एक्स एंड वाई एक्सिस लिख देते थे। यहाँ पे एक्स लिख दिया, सॉरी वाई लिख दिया, और यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे ओ लिख दिया ओरिजिन के लिए। तो अब इस तरीके से प्लॉटिंग नहीं करनी है। 8th में क्या था कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती थी। अब तुम्हें पता है पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। तो जब भी ये ग्राफ पेपर यूज करोगे तो चारों क्वाड्रेंट विजिबल होने चाहिए। इस तरीके से ग्राफ बनाओगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे बनाना चाहते हैं हम लोग, अब चारों क्वाड्रेंट विजिबल होना चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि हम एक्सिस को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि किस क्वाड्रेंट को हाईलाइट करना है वो हमको मालूम चल जाए। तो इस तरीके से देखो चारों क्वाड्रेंट विजिबल है। कहने का मतलब ये जो 4 लाइंस है ना, इनफैक्ट 2 ही लाइंस हैं, पहली एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, दोनों पे दोनों साइड में एरो बनाना जरूरी है। ठीक, इस तरीके से बना लिया। अब देखो एक्स पे 1 2 3 4 पॉइंट मार्क कर लिया, इधर माइनस कर लिया, इधर भी माइनस, ऊपर प्लस। अब मान लो किसी को पॉइंट पी प्लॉट करना है 3,5, कैसे होगा देखो। 3 क्या है, इसका एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और 5 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। तो एक्स पे 3 ढूंढो कहां है, एक्स एक्सिस पे 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा, एक्स पे 3 ये रहा। वाई पे 5 ढूंढो कहां है, ये रहा वाई पे 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो कैसे मिल सकते हैं देखो, 3 से इस बोल्ड वाली लाइन को पकड़ते हुए ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो इस तरीके से, और यहां से 5 वाली लाइन को पकड़ के ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। दोनों जहां पे मीट करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ पेपर पे तुम्हें ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं डायरेक्टली तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो 3 वाली लाइन ये वाली है और 5 वाली लाइन ये वाली है। कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। तो दोनों जहां पे मिल रही है वहां पे एक डॉट लगाओगे, उसको सर्कल करोगे, पॉइंट का नाम लिखोगे और ब्रैकेट में 3,5 लिख दोगे। ये पॉइंट की प्लॉटिंग कंप्लीट हो गई। इस तरीके से पॉइंट प्लॉट होते हैं। एक दूसरा पॉइंट, मान लो ए पॉइंट प्लॉट करना है -2,3, तो -2,3 पहले तो साइन कन्वेंशन तुम्हें पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन फिर से देखो, प्लस प्लस मतलब दोनों प्लस हैं, अगर एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था ना, इसको हम लोग क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बताया था। इसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3, इसको क्वाड्रेंट 4 बोलते हैं। अब ये पॉइंट अगर प्लॉट करना है -2,3, तो इसमें साइन कन्वेंशन होता है माइनस प्लस, इसका होता है माइनस माइनस, इसका होता है प्लस माइनस। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कौन सी 2 लाइन से मिलके बना है, एक तो इस वाली लाइन से, दूसरा इस वाली लाइन से। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब पॉइंट में हमें कैसे लिखना होता है, एक्स पहले वाई बाद में। तो इसमें के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज करेंगे, मतलब एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक, क्वाड्रेंट 2 में देखो ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के मिलने से बना है, तो पॉइंट हमको x, y फॉर्म पे लिखना है। अब x जो होगा वो नेगेटिव x एक्सिस यूज करेगा, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रूल है कन्वेंशन डिसाइड करने का। अब देखो a कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो माइनस प्लस, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। अब x पे देखो -2 ये वाला है पॉइंट, और y पे 3 कहां है, ये वाला है। तो इस बोल्ड वाली लाइन को पकड़ के ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, और 3 यहां से चलेगा। ये दोनों कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे ना। तो तुम्हें ऐसे ग्राफ पेपर पे खींचना नहीं होता है, सिर्फ पॉइंट पे डॉट लगाना है, ठीक है। तो -2,3 ये पॉइंट यहां मिलना चाहिए, इसको डॉट करके सर्कल कर दिया, पॉइंट ए मेंशन कर दिया, -2,3 इस तरीके से बना दिया। तो पॉइंट की प्लॉटिंग ऐसे की जाती है। सबको क्लियर? ओके सर। यस बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा एक तीसरा पॉइंट मान लिया R हमको 5,0 प्लॉट करना है।
5,0 तो देखो कौन सी एक्सिस पे, हाँ ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हो गया है। तो 5,0 देखो कहां हो रहा है, ये देखो x पे 5, देखो ये पॉइंट है, देखो दूसरा कलर लेने दो, आई थिंक ब्लैक दिखेगा। तो x पे 5 ये वाला पॉइंट है और y तो 0 ही है, मतलब x एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को डॉट करके सर्कल कर दोगे और ये पॉइंट r हो जाएगा 5,0। यही पॉइंट अगर ऐसे होता, मान लो t पॉइंट 0,-2, ये कहां जाएगा? y एक्सिस पे। तो 0,-2 नीचे चले जाएंगे। अगर 0,2 होता तो इसको हाईलाइट करते, लेकिन 0,-2 है तो y पे -2 नीचे रहता है। ये पॉइंट हो गया, इसको t मेंशन किया, 0,-2। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसके बिना तुम्हारी मैथ्स बहुत ही अधूरी रहेगी। ठीक, तो ये सब नोट डाउन नहीं करना है, हम एक्चुअली प्लॉट करेंगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में। इसमें कोई समस्या किसी को तो बता सकते हो? No. चलो आगे चलो फिर। तो 3.3 में क्या है? प्लॉटिंग पे क्वेश्चंस करने हैं। अब हमको पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं। 3.2 में तो प्लॉटेड पॉइंट्स थे, उनको देख के कोऑर्डिनेट्स बताए थे। अब कोऑर्डिनेट्स देख के प्लॉट करना सीखेंगे। ये प्लॉट करना सिखा रहा है, इस तरीके से प्लॉटिंग होती है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं पहले, चलो इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तुम लोग कैसे लिखोगे मैं बता देता हूं। पहले ऊपर हेडिंग बनाओ, ऊपर हेडिंग बनाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ऊपर हेडिंग बनाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ये ट्रू एंड फॉल्स है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो पहले। इसका आंसर मैं पूछूंगा, फिर हम डिस्कस करके आंसर लिखेंगे। चलो अनिका, ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? सर क्योंकि सर जो y है वो 0 और सर x से 3, तो सर ये x एक्सिस पे लाई करेगा। हाँ, ये कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। अच्छा, इसमें ट्रू लिखा हुआ है, इसमें देखो ट्रू लिखा हुआ है, गलत है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इसका रीजन भी लिख दोगे, जो जो फॉल्स होगा उसका रीजन भी डालेंगे। एज इट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जो जो फॉल्स होंगे उनका रीजन भी हम लोग डालेंगे, क्यों फॉल्स है। ये ट्रू नहीं है, गलत दिया है, फॉल्स। और ये लाइन लिख लो, क्वेश्चन लिख देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अनन्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। नो सर, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? 1, -1 किस में लाई करता है? Sir, quadrant 4. क्वाड्रेंट 4। एंड -1, 1 किस में लाई करता है? क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2। तो दोनों सेम में नहीं आ रहे हैं, फॉल्स हो गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उत्कर्ष, -1, 7 इज अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, ट्रू और फॉल्स? Sir, true. ट्रू, वेरी गुड, ये ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन, अनिका, point lies on y-axis at a distance of 2 units from x-axis. Its coordinates are 2, 0. True or false? सर ट्रू। True. क्वेश्चन समझी नहीं? देखो क्या क्वेश्चन है। Point lies on the y-axis, तो उसका मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा सबसे पहले, है कि नहीं? और ये 2 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस है, तो 2 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस यहां पे लाई करेगा ना, 2 यूनिट्स ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,2 होगा ना। बोलो। यस सर। ये फॉल्स हो गया। उत्कर्ष समझ में आया ये वाला? अनिका, Yes. यस sir. अच्छा क्वेश्चन था, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन था। तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं। Sir, please wait कर लीजिए, questions और answers note कर लें। अच्छा, लोग कर लो। तो इसका आंसर लिखोगे फॉल्स। करेक्ट कोऑर्डिनेट लिख दो। द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, जिसकी बात यहां पे हो रही है, इज 0,2 एज 2,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। 2,0 कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हुआ है उसका।
देखते हैं और भी है क्या, एक और है, इतना कर लो पहले कॉपी, यहां तक पहले कॉपी कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन भी है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी लिख लो। चलो आगे। सर हो गया। एक्सरसाइज 3.3, इसमें हमको क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, समझो क्वेश्चन, समझो पहले। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। देखो पॉइंट ए -2,4, पॉइंट बी 3,-1, पॉइंट सी मान लिया इनको, पॉइंट तो कोई भी नाम से मान सकते हैं, पॉइंट डी 1,2, पॉइंट ई -3,-5। पहले हमें ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे। उसके बाद वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो एक्चुअली प्लॉट करके भी वेरीफाई करना होगा। चलो पहला ये बताओ, ए किस क्वाड्रेंट में, किस एक्सिस पे कहां लाई करेगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2। बी किस पे लाई करेगा? फोर्थ। फोर्थ। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। डी सर ये क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 और ई थर्ड क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3। तो ये तो हो गया आंसर ओरली। अब इनको एक्चुअली प्लॉट करना है, क्या तुमसे प्लॉट हो जाएगा? यस सर। चलो मैं हेल्प करूंगा, पहले ये लिख लो, पहले ये आंसर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। पहले इतना सा लिख लो, फिर इन सबको हम प्लॉट करके देखेंगे। इतना लिख के जल्दी से बताओ। नहीं, इन सारे को हम प्लॉट करके देखते हैं कहां पे जा रहे हैं ये। तो देखो ग्राफ कॉपी होती है, उसमें एक पेज ले लो और इस तरीके से पॉइंट्स मार्क कर लो और सारे पॉइंट्स को जरा प्लॉट करके दिखाओ और वेरीफाई करके बताना मुझे। कोई भी आगे पीछे मिलता है तो इन्फॉर्म करना। वैसे मैं प्लॉटिंग सिखा चुका हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मैं कर देता हूं। पॉइंट ए बताना जरा क्या था? सर -2, पॉइंट बी क्या था? 3,-1। 3,-1। पॉइंट सी क्या था? -1,0। -1,0। डी क्या था? 1,2। 1,2। और ई क्या था? -3,-5। ठीक है, तो तुम लोग भी प्लॉट करो और मैं भी ड्रॉ करता हूं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं एक्चुअली। पॉइंट कैसे बनाते हैं, एक डॉट लगाना, उसको सर्कल कर देना छोटा सा, बहुत बड़ा सर्कल नहीं, और उसके बगल में पॉइंट और फिर उसके कोऑर्डिनेट। पॉइंट ए हो गया। बहुत आसान है, जल्दी से कर लोगे। तो मेरा तो प्लॉटिंग हो गया है, तुम लोग कंप्लीट कर लो फिर इन्फॉर्म करो। में हमें स्केल लिखना था, ठीक है, स्केल मिसिंग था। स्केल जो है वो यहां पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, कैसे लिखते हैं देखो, पहले एक्स एक्सिस पे लिखेंगे फिर वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो गैप देख रहे हो ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है।
तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 सेंटीमीटर कितने गैप आ रहे हैं नंबर्स पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देख रहे हो। तो यहां लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। एंड सिमिलरली वाई के लिए भी ऑन वाई एक्सिस, वो भी देखो 1 1 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्केल को एक रेक्टेंगल में डालना है। ये हर चीज पेंसिल से बनेगी, ग्राफ पेपर पे कुछ भी पेन से नहीं लिखते हैं। अगर एग्जाम में कर रहे हो तो यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं पेन से और यहां अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट कर लो। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर और नाम नहीं लिखना है, लेकिन एग्जाम में जब भी करोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 14 जो भी है और यहां पे नाम लिखते हैं। तो अभी तो हम ये सब नहीं लिखेंगे। ये स्केल लिखो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं करवा नहीं रहा हूं, तुम्हें इसको करना होगा अभी। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन plot the point x comma y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। अपना स्केल अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करो, फिर मैं आंसर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जल्दी करो। इस क्वेश्चन का ग्राफ आई थिंक बन गया होगा सबका, जिसका नहीं बना है देख लो, यहां से हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से बन के आ रहा होगा। यहाँ पे स्केल मिसिंग है। On x-axis 1 cm equal to 1 unit, 1 centimeter equal to 1 unit। सेम y के लिए भी रहेगा। ग्राफ जब भी यूज करना स्केल जरूर लिखना। तो ये हो गया आंसर। यहां तक कंप्लीट करो जल्दी से और इन्फॉर्म करो। एनसीईआरटी हमारा ओवर हो चुका है। एनसीईआरटी हमारा ओवर हो गया 3.1 से लेके 3.3 तक। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मेरे पास। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले ये 4 क्वेश्चंस, इनको कॉपी पे लिख लो जल्दी से। इनको जल्दी से लिख लो कॉपी पे। ये मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास पे हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी करेंगे। तो एक क्लास इस पे और लगेगी जिसमें हम जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जैसे मिरर इमेज एक नया टॉपिक है, तो वो हम अगली क्लास पे सीखेंगे। ये 4 क्वेश्चन लिख लो पहले, या एक काम करो ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी डी लिखने में काफी टाइम लगेगा। तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. Yes. ठीक है। और ये और भी क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस और हो गए, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ठीक है, तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए होमवर्क। उनको सॉल्व करना। अगली क्लास पे इनमें से डाउट्स लेंगे और मैं वर्कशीट अभी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तुम लोग उसको भी सॉल्व करते रहना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। अगली क्लास विल बी लास्ट फॉर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके।